उत्तर प्रदेश के एक गांव पीपर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में दो बहुएं थी, जेठानी शांति और देवरानी सुगंधा। शांति उम्र में बड़ी, सीधी सादी और परंपराओं की पक्की थी। वहीं सुगंधा शहर की, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी। शादी के एक साल बाद सास ने घर के काम बांट दिए थे। सुगंधा सुबह की रसोई अब तुम संभालो और शांति तुम शाम का खाना बनाया करो, सास ने कहा था। देवरानी सुगंधा को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे नई नई रेसिपी बनाने का शौक था। सुबह की चहल पहल में सबको गर्मा गर्म खाना खिलाने का उत्साह अलग ही होता। सुगंधा रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाती। सबसे पहले तुलसी को जल देती, फिर नल से पानी भरकर मिट्टी के घड़े में रखती। हल्का सा संगीत मोबाइल पर बजता रहता, गोरी तोरी चुनरी। फिर शुरू होती उसकी रसोई। बच्चों के लिए दूध और चॉकलेट पोहा, ससुर जी के लिए नींबू का हल्का पराठा, सास के लिए सादा उपमा और पति व देवर के लिए आलू मूली के भरवा पराठे दही के साथ। हर डिब्बे में टिफिन पैक करने से पहले वह खाना थोड़ा स्वाद लेती, ताकि नमक मिर्च सही हो। चूल्हे के धुएं में उसकी आंखें लाल होती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। जब सबके टिफिन चले जाते, तो वह आखिर में खुद सूखा टोस्ट और दूध पीती। तू बड़ा अच्छा बनाती है सुगंधा, ससुर एक दिन बोले थे। वो दिन उसे अब तक याद था। शांति दिन भर गाय भैंस, आंगन और झाड़ू पोंछे में व्यस्त रहती, लेकिन शाम की रसोई उसकी पहचान थी। शाम को घर की थकान उतार देती है रसोई की खुशबू, शांति हमेशा कहा करती। शाम होते ही वह पहले लाल बत्ती वाला बल्ब जलाकर रसोई में आती, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथ में हरे चूड़ी और एप्रन बांधे हुए। रसोई में वो बहुत ध्यान से काम करती। हांडी में धीमी आंच पर कड़ी चढ़ती, पाटे पर बैठकर धनिया पीसती, बेलन से बेलते हुए रोटी की महक फैलती पूरे घर में। बच्चे बर्तन लेकर पास खड़े हो जाते, उसे मजा आता सबको गरम गरम परोसने में। ताजी रोटी चाहिए या तवे की जली हुई, वो मुस्कुराकर पूछती। जेठ हर शाम रसोई में आकर एक रोटी के साथ मिर्ची का अचार जरूर खाता, बस वही उसके प्यार की निशानी थी। धीरे धीरे दोनों बहुएं एक दूसरे की रसोई के खास पकवान की तारीफ करने लगीं। एक दिन सास बीमार पड़ गई। सुबह सुगंधा रसोई में नहीं आई तो शांति ने जल्दी उठकर उसकी तरह आलू पराठे बनाए। शाम को शांति की तबीयत ढीली थी, तो सुगंधा ने उसकी पसंदीदा लौकी की सब्जी और रोटी बनाई। एक दिन गांव की महिलाएं घर आईं तो सास ने गर्व से कहा, मेरे घर में 2 रसोई हैं, एक सुबह का रसोई में स्वाद है और दूसरी शाम की रसोई में ममता। हर इंसान की अपनी एक समय सीमा होती है। कोई सुबह चमकता है, तो कोई शाम को जगमगाता है। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होता, वह रिश्तों को पकाने और आत्मीयता जोड़ने का माध्यम होती है।